हेलो गाइस, होप यूर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट टिकटॉक शॉप। ये हमारा टिकटॉक शॉप का थर्ड लेक्चर है। इसमें हमने आज ये डिस्कस करना है कि हम एलटीडी किस तरह क्रिएट करते हैं, मीन के प्रोसेस क्या होता है और टिकटॉक शॉप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप हमारा जो है वो एलटीडी की क्रिएशन होता है, क्योंकि हमने एलटीडी क्रिएट करनी है, क्योंकि हमने जो अपना पेयोनियर और वॉइस के अकाउंट्स है वो हमने इस पे क्रिएट करने हैं और हम इस एड्रेस को भी हमने फर्दर आगे टिकटॉक शॉप में यूज करना होता है। हमें रेजिडेंशियल एड्रेस तो मस्ट चाहिए, मीन के वहाँ का फिजिकल एड्रेस तो हमारे लिए जरूरी है, मस्ट है। उसके साथ हमने क्या करना है, वो हम अपना किसी रिलेटिव का वहां से लेते हैं या हम फिजिकल किसी वेबसाइट से अपना बाय करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम जो है जब एलटीडी क्रिएट करेंगे तो हम सबसे पहले इसके लिए अपना जो है वो एक वर्चुअल एड्रेस बाय करेंगे। वो वर्चुअल एड्रेस हमने कहाँ से बाय करना है, वो वर्चुअल एड्रेस हमने आइकन ऑफिस से बाय करना है। आप डिफरेंट और भी जो है वेबसाइट से बाय कर सकते हो, लाजमी नहीं है। मैं जस्ट आपको इसका बता रही हूँ। अदर भी और सारी वेबसाइट भी हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहीं से आपने बाय करना है। बाकी आपकी अपनी रिसर्च है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास ऊपर आप यहाँ पे देखें टैब्स में, तो यहाँ पे विजुअल ऑफिस में, आप लंदन में जब यूके में हम जाते हैं तो यहाँ पे नीचे हमारे पास इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं कि हमने कौन सा पैकेज जो है वो बाय करना है। चलिए हम इसको दोबारा से क्लिक करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फेज में हमारे पास क्या आता है। यहाँ से हमने अपने पैकेजेस को चूज करना है। नॉर्मली जो एलटीडी है जो कि हमें टिकटॉक शॉप के लिए चाहिए, तो हम जो है वो जो पैकेज लेंगे वो हम वो लेंगे जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली आपने जो है इन चीज़ों को लेके चलना होता है। तो हमें जो चाहिए वो हम अपना वो वाला पैकेज जो है यहाँ से बाय कर लेंगे। अब जो यहाँ से बाय करने का क्या है, जस्ट आपने अपना क्या करना है, क्रेडिट कार्ड कोई भी आपका है वो आप यहाँ पे लगाएं और अपना एड्रेस जो है बाय कर लें। आप पे डिपेंड करता है कि आप एड्रेस जो है वो कहाँ का बाय करना चाहते हैं। जैसे लंदन है, डिफरेंट यहाँ पे लोकेशंस आती हैं, तो वो आप पे डिपेंड कर होता है कि आपने कौन सा बाय करना है। तो आप अपना कार्ड सिंपली यूज करोगे और आप इस वेबसाइट से आगे अपना जो है वो एड्रेस, आप अपना जो है वर्चुअल एड्रेस है वो आप बाय कर लोगे। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस में ओपन होता है, तो हम देखते हैं उसको। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है हमारे डिफरेंट यहाँ पे पैकेजेस हैं कि और हमें जो है वो बता रहे हैं कि आपने कौन सा पैकेज बाय करना है। हम इसमें जो है वो ये वाला सिल्वर पैकेज बाय करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है और हमने इसको क्या करना है, हमने इसको एनुअल बाय करना है। अब यहाँ पे देखें आपको ये बता रहा है कि आपको कौन कौन सा एड्रेस भी मिलेगा, आपको कौन कौन सी सर्विसेज जो है ना इस एड्रेस के अंदर मिलेंगी। तो ये चीज़ें हमें सारी ही रिक्वायर्ड है और हमने इसको एनुअली बाय करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, हम ये वाला एड्रेस जो है वो हम बाय कर लेंगे। इसकी जो हमें एनुअल प्राइस पड़ेगी वो 120.12 पड़ेगी, मीन के हमें अप्रोक्सीमेटली इतने का ये जो है एड्रेस, जस्ट वर्चुअल एड्रेस जो है हमें यहाँ से बाय करना पड़ेगा। अब ये एड्रेस कैसे आपने नेक्स्ट इस पे प्रोसीड करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जस्ट आप इसको सब्सक्राइब करोगे, नेक्स्ट आप इसमें अपना कार्ड लगाना है। कार्ड लगाने के बाद आपने इसको जो है सिंपली बाय कर लेना है अपने एड्रेस को। जब हमारा एड्रेस बाय हो जाएगा तो मीन के हम क्या है, अब हम उस काबिल हो जाएंगे कि हम क्या करें, अपनी यूके की जो कंपनी है उसको हम रजिस्टर्ड कर सकें। अब ये जस्ट इतना ही है कि आपने यहाँ पे कार्ड लगा के अपनी डिटेल्स को पुट इन करके आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना एड्रेस जो है बाय कर लेना है। देन यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बता रहा है कि अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मीन के आपकी यूके की जो एलटीडी है उसको क्रिएट करने के लिए हमें जो है इस वेबसाइट पे आना है। और यहाँ पे कंपनी को रजिस्टर करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख लें कि आपका टर्न ऑफ बर्थ क्या है, आपका जो है मदर्स मिडल नेम, आपका फादर नेम, टेलीफोन नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर। तो नीचे वो बता रहा है कि भाई आपको जो है ये फीस जो है इसकी वो देनी पड़ेगी 50 पाउंड जो है, जो कि आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में अटैच करोगे और आप जो है ये वाली फी जो है पे करोगे। तो ये सिंपली जो है इसमें अब क्या है कि इसको हमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर का प्रोसेस क्या है, इसका कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोसेस नहीं है। जस्ट आपके पास यहाँ पे नॉर्मल जैसे कि क्वेश्चन फॉर्म की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा,
आपने उनको यस या नो करना है। मीन कि आप जैसे ही एक नॉर्मल पर्सन है वो इनको पढ़ रहा है, जैसे कि आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, तो यस हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह फर्दर आपसे आपके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को आपने नेक्स्ट प्रोसीड करते जाना है और आपने जो है वो क्वेश्चन का आंसर करते जाना है। तो ये हमारे पास क्या है कि आर यू एबल टू पे फॉर दिस, यस हम क्या करेंगे, कार्ड से पे करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, नो यस कर देंगे। और आर एनी डायरेक्टर और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनी हाउस सिक्योर रजिस्टर्ड, तो हमारे पास जो है इसमें नो आएगा, हम इसको नो कर देते हैं। देन हम विल यू क्रिएट अ गवर्नमेंट आईडी, ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारी जो है वो गवर्नमेंट आईडी क्रिएट हो जाएगी। वो क्या होगा, हमारे पास जो है यहाँ पे एक हमारे जीमेल में चला जाएगा। आपने इसको क्या करना होगा, आपने इसकी 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन करनी होगी। वो अपना जो है नंबर लगाएंगे, आपकी 2 फैक्टर अथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। ईमेल के थ्रू आप बताएंगे कौन सी ईमेल में आपने अपना जो है वो सेंड करना है और आपको अपनी गवर्नमेंट गेटवे जो आपको मिल जाएगा। देन इस तरह आप फर्दर क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वो यस या नो करते जाएंगे। मीन के आप समझ लें कि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, मीन के हमें वो स्टेटमेंट पढ़ने से समझ आ रही होती है कि हमने इसका आंसर क्या करना है, यस करना है या नो करना है। ये चीज होगी। देन हमारे पास जो है जो भी हमने एड्रेस बाय किया है उस एड्रेस की बेस पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना चीजें पुट इन करके हमने अपनी डिटेल्स पुट इन करके हमने कंपनी अपनी रजिस्टर्ड कर लेनी है। यूके की कंपनी हमारी रजिस्टर हो जाएगी। अब जो हमने यूके का एड्रेस बाय किया है वो भी एड्रेस हमने यहाँ पे लगाना है। मीन के जो हमारा बिजनेस एड्रेस होगा वो वाला एड्रेस होगा जो कि हमने यहाँ से अपना जो है बाय किया है, जो कि हमने इससे बाय किया है। और उसके बाद जो हमारा मीन के फिजिकल एड्रेस है जो कि हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस है वो हमारा पाकिस्तान का है, तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान का ही लगाएंगे। देन आपने जो है अपनी जो वेरिफिकेशन करानी है वो अपने आईडी कार्ड पे भी करा सकते हैं, आप अपने पासपोर्ट के ऊपर भी करा सकते हैं। तो ये हमने जो अपना बिजनेस एड्रेस है वो हमने वो वाला लगाना है जो कि हमने यहाँ से परचेज किया होगा। तो इस तरह एट दी एंड आप इस पे भी जो अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे और आप इसकी फी पे करेंगे। लेकिन इसको आपने थोड़ा सा जो है वो आपने ऐसा ऐसे क्रिएट करना है कि आपने चीज़ों को सिक्योरली देखना है, कोई भी आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। आप जिस कार्ड से आपने पेमेंट करनी है बाद वो कार्ड भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि ये हमसे स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो भी आप कार्ड लगा रहे हो, अपना लगा रहे हो, क्लाइंट का लगा रहे हो, तो आप देख लें डिटेल्स उनकी मैच हो रही हो। ये नहीं अगर कार्ड रिजेक्ट होता है तो आप दूसरा कार्ड जो है ना वो देख सकते हैं कार्ड लगा के, ताकि कि वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। तो ये हमारे पास पहला स्टेप ये क्या है कि हमारे पास पहला स्टेप है कि हमने यहाँ से आइकन ऑफिस से हमने क्या किया, वर्चुअल एड्रेस बाय किया। दूसरा ये किया कि हमने वो एड्रेस बाय करने के बाद अपना फी पे करने के बाद चीज़ें करने के बाद हमने जो है यहाँ पे आए यूके की वेबसाइट पे एलटीडी हमने यहाँ पे क्रिएट की। और यहाँ पे एलटीडी क्रिएट करने के बाद हमारे पास अब हमारा क्या होगा, एलटीडी क्रिएट हो जाएगी। आपको इसको एलटीडी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके मेल में आ जाएंगे। अगर आपके पास यूटीआर लेटर और आपकी कंपनी के तमाम डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हैं, आपकी वेरिफिकेशन हो गई है, कंपनी आपकी जो है वो रजिस्टर हो चुकी है, तो आपको स्कैन कॉपी भी उसकी मिल चुकी है, तो अब हम नेक्स्ट आप क्या करें, आप अपने अदर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है कि नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस यही है कि हमने आगे चीज़ों हमें उसमें और कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। हमारी जो है वो एलटीडी भी क्रिएट होगी, हमने एड्रेस भी ले लिया, एड्रेस की बुनियाद पे एलटीडी भी क्रिएट कर ली। देन हमारे पास जो है वो हमने रजिस्टर भी कर ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ये सारा जो प्रोसेस है ये वही मेंशन है कि आपने किस तरह जो है वो ये चीज़ें करनी है, स्टेप बाय स्टेप फी पे करनी है कंपनी रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद किस तरह आपने सारी अपनी डिटेल्स को पुट इन करना है, तो वो जस्ट वो सिंपल सा मेथड है। देन वो चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें जो है अब जाहिर सी बात है हमारे पास दोनों चीज़ें हो गई हैं, क्लियर हो गया, डन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो एक वीपीएन, वीपीएस या प्रॉक्सी होनी चाहिए। अब यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम जो है वो वीपीएन बाय करें, वीपीएस करें या प्रॉक्सी बाय करें। देखिए आप जो भी बाय कर रहे हैं वो आपकी अपनी रिसर्च है। मीन कि आप वीपीएस भी कर सकते हैं, वीपीएन भी कर सकते हैं, प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो मैं रिकमेंड नहीं करी, मीन कि जो मैं यूज़ करती हूँ वो क्या है, वो मैं नॉर्मली प्रॉक्सी यूज़ करती हूँ, वो मोर लॉगिन है। जैसे मोर लॉगिन पे जाके मैं इस इधर से मैं अब जो है ना प्रॉक्सी बाय कर लूंगी। जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप जो है इसको क्या करना है, जस्ट आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड क्या है, इस पे क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको पता है इंस्टॉल आप वो सेटअप डन करेंगे, ये आपका जो सेटअप है वो डन हो जाएगा और आपको जो है इसका इस तरह का कुछ इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा। ये आपका ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी ये वाला इंटरफेस है।
अब आपके पास जब ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से आपने चीज़ों को जो है वो सेट करना है। वो क्या है कि क्विक क्रिएट में क्या है कि आपने ब्राउज़र कौन सा रखना है, विंडो कौन सी है, प्रोफाइल 1 है, ठीक है। देन एडवांस सेटिंग, एडवांस क्रिएट में आ जाए, यहाँ पे कोई भी नाम रख दें। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे 3 क्रिएट कर चुकी हूँ, तो उसने मुझे P4 प्रोफाइल 4 का मुझे यहाँ पे बता रहा है। तो आप 3 अपना कोई नाम रख लें, अपने क्लाइंट का नाम रख लें। ब्राउज़र मैंने यहाँ पे जो है वो क्रोम यूज़ किया है और ऑपरेटिंग सिस्टम मैं विंडो रख रही हूँ। आप लोग यहाँ पे मैक भी रख सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं विंडो ही कर रही हूँ। देन नेक्स्ट आप आ जाएँ कि प्रोफाइल ग्रुप तो उनके लिए होता है मीन के जैसे कि आप एक टीम है, उस टीम के अंदर डिफरेंट लोग जो काम कर रहे हैं, अगर आपने डिफरेंट लोगों को वहाँ पे एक्सेस देनी तो वो आप लोग उसका ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, तो वो हम अभी नहीं कर रहे। देन यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि न्यू प्रॉक्सी आपने करनी है। अब यूज एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूँगी तो नीचे मेरी आईपीज जो है वो जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। उनको मैं क्लिक करके मैं उसको अपना स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर आपने न्यू प्रॉक्सी पे करना है, बाय करनी, तो आप न्यू प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रहने देंगे। देन आप उसके बाद यहाँ से इसको भी आप लोगों ने नहीं छेड़ना। न्यू प्रॉक्सी पे जाने के बाद देन आप लोग नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपके पास आ जाता है अकाउंट्स में। यहाँ पे अपने कुछ भी जो है वो नहीं चेंज करना, और ये आप अपनी सेटिंग यहाँ से देख के अपने अकॉर्डिंगली इनको आप सेट कर लें। मीन कि यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है कि जिनको हमने चेंज करना हो। तो ये हमारे पास जो है हमने न्यू आईपी जो है ना वो उस पर बाय करना है, न्यू आईपी बाय करनी है, वो हमारा यहाँ पे है, हमने मेंशन कर दिया है। देन हमने क्या करना है कि हमने उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास प्रॉक्सी परचेज। अब प्रॉक्सी क्या है कि जब हमने, क्योंकि न्यू प्रॉक्सी परचेज करनी है तो हमारे पास हमने परचेज नहीं की हुई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बताएंगे कि हमने कौन सी प्रॉक्सी जो है वो बाय करनी है। एक हमारे पास जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी होती है, एक हमारे पास कमर्शियल प्रॉक्सी होती है। जो हमारे पास कमर्शियल प्रॉक्सी होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि देखें, कमर्शियल प्रॉक्सी रिकमेंडेड नहीं है। आप लोगों को आइडिया होगा कि अमेजोन ने लास्ट बहुत ज़्यादा अकाउंट डीएक्टिवेट किए थे कमर्शियल प्रॉक्सीज की वजह से, क्योंकि वो डिटेक्ट हो जाती हैं। तो वो हमने जो है वो मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि टिकटॉक शॉप की भी ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए कि वो कमर्शियल जो प्रॉक्सीज हैं उनको जो है उनकी बेस पे जो अकाउंट है उनको सस्पेंड कर दे। तो आपने क्या करना है, आपने रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है वो यूज़ करना है। आपकी जो भी जिसके लिए बाय कर रही हो, मैं यूरोप के लिए कर रही हूँ, देन यूके है, रेजिडेंशियल है, 30 डेज का पैकेज है, क्वांटिटी 1 है, और करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट करके यहाँ पे अपना कार्ड आपने लगाना है। अब आपने कार्ड वीजा कार्ड, पेपाल कार्ड, जो भी आप यहाँ पे कार्ड लगाना चाह रहे हो, जैस कैश के थ्रू भी कर सकते हो, इजी पैसा, अल्फला बैंक में, इनके यहाँ पे और भी अगर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शन है। आप आराम से जो भी जिससे भी बाय करना चाहो आप जो है पे करके यहाँ पे आप अपना जो है पे करोगे, तो आपको क्या होगा, आप यहाँ से अपनी प्रॉक्सी जो है वो बाय कर सकते हो। अब आपके पास क्या हो गया, आपकी प्रॉक्सी भी बाय हो गई है, आपका जो है वो बाकी चीज़ें भी आपकी डन हो गई हैं। जस्ट आप यहाँ पे कार्ड लगा के अपना जो ये इसको पे करोगे और आप यहाँ से इसको क्या करोगे, बाय कर लोगे। आपके पास जो है वो आपका डन, जब आप बाय कर लोगे आपके पास भी इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो है ये चीज़ें बाय मैंने की हुई है, मेरे पास प्रॉक्सी ऑलरेडी है। तो आपके पास भी जो है वो इंटरफेस आ जाएगा कि आपकी प्रॉक्सी जो है वो बाय हो चुकी है। आपने अपनी प्रॉक्सी को सेट करने के बाद, सेट कैसे करते हैं, मीन के जो भी आपकी प्रॉक्सी है, जो भी आपकी प्रोफाइल है, अगर आप उस पे जाते हो मीन के अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो आपको वहां पे ऑप्शन नजर आता है कि आपकी जो प्रॉक्सी है वो परचेज हो चुकी है, वो आपको अलॉट हो चुकी होती है। तो आपने अब जब उसको स्टार्ट करना है, मीन के जैसे कि प्रोफाइल में हम जाते हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप जस्ट इसको स्टार्ट करोगे, जब ये स्टार्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे आपकी आईपी शो होने लग जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने दूसरी तरफ ये काम करना है कि आपने ये चीज़ वेरीफाई कर लेनी है कि क्या आपकी जो प्रॉक्सी है वो आपकी जो है मुकम्मल तौर पर आपकी जो है वो सेट हो चुकी है कि नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि हु एवर जो हमारे पास एक वेबसाइट है, हम यहाँ पे जाके अपनी प्रॉक्सी को चेक कर लेंगे कि जो हमने अपनी प्रॉक्सी अभी परचेज की है, हमने सेट किया है, क्या वो हमारी लोकेशन जो है उस अकॉर्डिंगली जो हमें शो भी हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे मुझे पाकिस्तान शो होगा क्योंकि मैंने अभी उसको स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगी मेरी प्रॉक्सी आपको विजिबल होगी। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाकिस्तानी भी आएगा, लेकिन जब आप उसको सेट कर लेंगे यूके वाली को, तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान नहीं यूके नजर आएगा। आपने इसको डबल क्रॉस चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपकी लोकेशन जो है वो यूके की आनी चाहिए। तो ये चीज आपकी होगी। अब आपने प्रॉक्सी भी बाय कर ली, प्रॉक्सी बाय करने के बाद उसको आपने चेक भी कर लिया।
देन हमारे पास कौन सा प्रोसेस रह गया, देन हमारे पास नंबर रह गया है नंबर, क्योंकि हमारे पास वाईकी का नंबर नहीं है, यूके का नंबर नहीं है। अब ये कहा जाता है कि जो वर्चुअल एड्रेस है उसके ऊपर टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप वाईकी का जो अकाउंट वाईकी का नंबर है ना, वो आप परचेज कर सकते हो, उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाईकी के ऊपर जाएंगे और वाईकी के ऊपर जाके हम यहाँ से अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। पहले अपनी मीन के आप पाकिस्तानी नंबर पे प्रोफाइल क्रिएट करोगे, देन आप इससे जो है यूके का नंबर बाय करोगे। अब हमारे पास यूके की वेबसाइट पे हमने यहाँ पे लॉगिन करके साइन अप करके हमने यूके का नंबर बाय कर लेना है। आपको नंबर बाय किस लिए करना है, यूके का ही करना है, जाहिर सी बात है, हम यूके के लिए टिकटॉक शॉप बना रहे हैं। तो आपका वाईकी से जब नंबर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नंबर क्रिएट हम नंबर की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमने टिकटॉक शॉप पे अकाउंट क्रिएट करना है और वहां पे वो हमें यूके का नंबर रिक्वायर्ड करेगा। तो ये सारे प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए कि जो चीजें हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने वन बाय वन डिस्कस कर ली कि विच हमने पहले एड्रेस बाय किया, उसके बाद हमने जो है वो अपनी जो है वो कंपनी रजिस्टर की, फिर हमने अपने जो है क्या किया, हमने मोर लॉगिन से जाके आईपी जो है बाय की, देन हमने क्या उसको वेरीफाई भी कर लिया कि हमारी वाईपी कनेक्टेड है, वाईकी का नंबर लिया, और अब हमने क्या करना है, आगे हमारा स्टेप आएगा कि हम टिकटॉक शॉप को क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। मीन टिकटॉक शॉप क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं, जो भी हमारा चीज़ें थी वो हमारी यूटिलाइज हो गई हैं। यहाँ तक आपका बजट यूटिलाइज ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने वर्चुअल एड्रेस बाय किया है, देन आपने जो है वो कंपनी रजिस्टर की है, फिर आपने मोर लॉगिन से आगे प्रॉक्सी बाय किया, फिर वाईकी का नंबर बाय किया। आप देख लें कि आपका यहाँ से जो बजट है वो इतना ये कंज्यूम आपका हो रहा है। तो ये नहीं है कि टिकटॉक शॉप में बिल्कुल ही बजट नहीं लगता, ऐसे बिल्कुल नहीं है। चीज़ें जब आपके पास होंगी नहीं, आपको वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेंगी, तो जाके आप जो है टिकटॉक शॉप का प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। अब अभी हम जो है जस्ट इतना ही डिस्कस करते हैं, मीन कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कि हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। हमारा आप लोग जो भी है, आप लोग अगर टिकटॉक शॉप पे काम करना चाह रहे हो तो ये स्टेप आप लोगों ने माइंड में रखने हैं कि आप लोगों के पास ये चीज़ें पहले होनी चाहिए, तो आप जो है टिकटॉक शॉप क्रिएशन की तरफ जाएं। ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, देन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना है कि हम टिकटॉक शॉप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।